बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तख्ती नंबर 8 पढ़ रहे हैं। तख्ती नंबर 8 के दो पार्ट्स या दो हिस्से हैं। उसमें एक हिस्सा हरूफ मद्दा से ताल्लुक़ रखता है और दूसरा हिस्सा जो है वो हरूफ लीन से ताल्लुक़ रखता है। हरूफ मद्दा और हरूफ लीन ये तजवीद के दो बहुत बुनियादी मौज़ूआत हैं जिस पर किताबें भी लिखी गई और किताबों में इसकी बड़ी तफसीलात हैं। मुख्तसर तौर से ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि हरूफ मद्दा किसे कहते हैं और हरूफ मद्दा की अलामत क्या है और हरूफ मद्दा कितने हैं। हरूफ मद्दा कहा जाता है अलिफ वाव या। अलिफ वाव या ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं। मद्दा के माने होते हैं खींचना, तो चूँकि ये हरूफ खींचे जाते हैं इसलिए इनको मद्दा कहा जाता है। इन हरूफ में से जो अलिफ है वो उस वक़्त मद्दा कहलाएगा कि जब अलिफ से पहले ज़बर हो। तो जब अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ को अलिफ़ मद्दा कहा जाता है। और वाव से पहले अगर पेश हो तो वाव को न सिर्फ वाव कहा जाता है बल्कि वाव मद्दा कहा जाता है। इसी तरह या से पहले अगर ज़ेर हो तो या को याए मद्दा कहते हैं। ये तीनों हरूफ खींचे जाते हैं। इनको भी घड़ी हरकत की तरह एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ते हैं। इनके हम पहले हिज्जे करवाएंगे, फिर उसके जो है ना रवा में पढ़ाएंगे। खींचने में हम ज़रा सी कोशिश करते हैं कि अलिफ से थोड़ा सा ज़्यादा खींचे। ये इसलिए कि चूँकि बच्चों को खींचने में मसला होता है, तो जब एक बार वो उनकी आदत बन जाएगी हरूफ खींचने की तो फिर ज़ाहिर है ख़ुद उनको मकदार मालूम हो जाएगी, लेकिन पहले वो खींचते नहीं हैं। तो जब खींचने की उनकी एक आदत बन जाएगी तो फिर बता दिया जाएगा कि एक अलिफ की मकदार खींचे, एक अलिफ से ज़्यादा ना खींचे। ब अलिफ ज़बर बा, वाव पेश बू, बाया ज़ेर बी, बा बू बी, ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती, सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी, हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही, खा अलिफ ज़बर खा, खा वाव पेश खू, खा या ज़ेर खी, खा हू खी, रा अलिफ ज़बर रा, रा वाव पेश रू, रा या ज़ेर री, रा रू री, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा वाव पेश ज़ू, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी, ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा वाव पेश ज़ू, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, फ़ा वाव पेश फ़ू, फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ा फ़ू फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही।
يا ألف زبر يا واو پیش يو يا زير يا يو يي همزة ألف زبر همزة واو پیش او همزة يا زير او إي جيم ألف زبر جيم واو پیش جو جيم يا زيد جو جي دال ألف زبر دال واو پیش دو دال يا زيد دو دي ذال ألف زبر ذال واو پیش دو ذال يا زير دي ذو ذي سين ألف زبر سين واو پیش سو سين يا زير سو سي شين ألف زبر شين واو پیش شو شين يا زير شو شي صاد ألف زبر صاد واو پیش صو صاد يا زير صي ضاد ألف زبر ضاد واو پیش ضاد يا زير ضي عين ألف زبر عين واو پیش عو عين يا زير عي غين ألف زبر غين واو پیش غو غين يا زير غي قاف ألف زبر قاف واو پیش قو قاف يا زير قي كاف ألف زبر كاف واو پیش کو كاف يا زير كي لام ألف زبر لام واو پیش لو لام يا زير لي ميم ألف زبر ميم واو پیش مو ميم
ज़ेर मी, मा मू मी, नून अलिफ ज़बर ना, नून वाव पेश नू, नून या ज़ेर नी, ना नू नी, वाव अलिफ ज़बर वा, वाव पेश ऊ, वाव या ज़ेर वी, वा वी। ये है तख्ती नंबर 8। अब हम हुरूफ मद्दा के रवा में पढ़ाएंगे। बा बू बी, ता तू ती, सा सू सी, हा हू ही, खा हू खी, रा ऊ री, जा जू जी, ता तू ती, गा ज़ू ज़ी, फा फू फी, हा हू ही, या यू यी, आ ऊ ई, जा जू जी, दा दू दी, ज़ा ज़ू ज़ी, सा सू सी, शा शू शी, सा सू सी, ज़ा ज़ू ज़ी, आ ऊ ई, गा गू गी, क़ा क़ू क़ी, का कू की, ला लू ली, मा मू मी, ना नू नी, वा वू वी। जिस तरह खड़ी हरकत में हमने बताया था कि खड़ी हरकत को मजहूल पढ़ने से बचाना है, इसी तरह इससे ज़्यादा बल्कि कुरान करीम में कड़ी हरकत से ज़्यादा हुरूफ मद्दा का इस्तेमाल हुआ है। तो इसी तरह हुरूफ मद्दा को भी मजहूल पढ़ने से बचाना है। जिस तरह आपने सुना होगा बहुत सारे कुर्रा हज़रात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन को मैन पढ़ते हैं, ये मजहूल पढ़ना है। अर्रहमानिर रहीम, रहीम, अलीम, खबीर। तो ये जो अलीम और खबीर और रहीम और बसीर जो हुरूफ मद्दा है, जिनको जब ये मजहूल पढ़ते हैं तो उसकी वजह से कुरान करीम का हुस्न और ख़ूबसूरती कम हो जाती है। और ये इसलिए कम होती है कि हुरूफ मद्दा जिनको मजहूल पढ़ने से बचाना है, उन हुरूफ को मजहूल पढ़ा जाता है। तो अगर इब्तिदा से इन चीज़ों की मश्क हो जाए, इन पर मेहनत हो जाए, तो इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी भर ये मसला नहीं रहेगा।